गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड यस आई एम हियर अगेन विद द न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिमैट का। हमने हिमैट अपना स्टार्ट कर दिया। हिस्टोपैथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अपना हिमैट स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली बार हमने एचबी एस्टिमेशन किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी छोटा टॉपिक होने वाला है एंड पर वो इम्पोर्टेंट है, वो उसका पता होना भी जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस एंड ब्लड काउंट। ठीक है, ब्लड काउंट में क्या क्या फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस है वो होते क्या हैं। देखो, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस का मतलब है कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स कुछ ऐसे होंगे जो हमारे ब्लड काउंट को अफेक्ट करेंगे। ब्लड काउंट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखो, सबसे पहले आरबीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूबीसी अगेन इंपॉर्टेंट एंड प्लेटलेट्स अगेन इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें हम बेसिकली देखते हैं, इनके ऊपर फिजिकल फैक्टर्स का क्या अफेक्ट पड़ रहा है, कैसे वो उनके काउंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम आरबीसी में देखने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है आरबीसी में। आपने देखा होगा कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उनका जो वो मोस्ट ऑफ द केसेस वो एनीमिक रहती है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, आरबीसी का थोड़ा डिफिशियंसी आ जाता है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी जो है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इंक्रीज आ जाता है। एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब हमारे पास प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो उस टाइम पे हमारा जो आरबीसी काउंट होता है वो हमारा लो हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, जो एमसीवी है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है कि सीरम फेरेटिन डिक्रीजेस अर्ली प्रेगनेंसी। जो अर्ली प्रेगनेंसी रहेगी उसमें सीरम फेरेटिन लेवल जो होगा वो आपको डिक्रीज दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। ये प्लाज्मा वॉल्यूम वाला फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करता है हमारे पास। अब नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो पहला फैक्टर ले रहा है वो होता है एट बर्थ। देखो, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बर्थ के टाइम पे क्या हमारे पास डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट काउंट रहता है। तो हाई ल्यूकोसाइट काउंट रहता है आपका, न्यूट्रोफिल जो है वो प्रीडोमिनेंट होते हैं उस टाइम पे। एंड जो लिम्फोसाइट्स, देखो फर्स्ट 3 डेज में क्या होता है, फर्स्ट 3 डेज में हमारा लिम्फोसाइट्स जो है वो कम रहते हैं, लेकिन दे कम बैक टू नॉर्मल। ठीक है, एंड अप टू 10 डेज तक हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। 3 to 5 डेज तक वो डिक्रीज रहेंगे एंड अप टू 10 डेज हमारा लिम्फोसाइट काउंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड उसके बाद जो फिर 5 to 7 मंथ का जो बेबी रहता है उसमें भी न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं, प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया डब्ल्यूबीसी को लेके। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्लेटलेट काउंट, तो प्लेटलेट काउंट इन फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ टेंड टू बी हायर, ज्यादा रहेगा प्लेटलेट काउंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फैक्टर के। देखो, नेक्स्ट फैक्टर हमारा होता है एल्डरली, मतलब एज। जैसे जो यंगर्स एंड एल्डर्स में क्या फर्क रहता है, अगर हम आरबीसी की बात करें, एचबी की बात करें, तो बेसिकली यंगस्टर्स में ज्यादा आपको एचबी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एल्डर्स। एंड उनके बीच जो डिफरेंस रहेगा, अगर मान लो कि यंगस्टर में 20 ग्राम्स पर डीएल का अगर कॉन्सेंट्रेशन है, तो जब वो हमारे पास एल्डरली स्टेज में, अगर हम एल्डरली में उसमें कंपेयर करें तो आपको 10 ग्राम्स का उसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड अगर मेन एंड वुमेन की बात करें तो ऑब्वियसली मेन में ज्यादा रेशियो हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू वुमेन। एंड जो सीरम फेरेटिन लेवल्स होते हैं वो भी मेल्स में हायर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब इस पैरामीटर में डिक्रीज क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों है कि एल्डरली में ही डिक्रीज हो रहा है, दैट इज बेसिकली बिकॉज जो हमारे पास, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो आपको पता है कि जैसे बड़े बड़े होते हैं तो यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, आपको ज्यादा डिजीजेस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसी तरह से जैसे रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है कईयों को, कुछ हार्मोनल इनसफिशिएंसीज हो सकती हैं, एंड बेसिकली जो हमारा एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दैट्स वाई हमारा जो एचबी रहेगा इन एल्डर्स इज लेस देन एज कम्पेयर टू यंगस्टर्स। तो जो गर्ल्स होते हैं, ठीक है, गर्ल्स में न्यूट्रोफिल एंड टीएलसी काउंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। एंड आफ्टर मेनोपॉज क्या हो जाता है, गर्ल्स में, एक्चुअली वुमेन में डिक्रीज हो जाता है हमारा टीएलसी लेवल। और अगर प्लेटलेट काउंट की बात करी जाए तो प्लेटलेट काउंट हमारा जो फीमेल्स हैं उनमें 20% हायर होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। वन मोर थिंग दैट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होगा, फीमेल्स में प्लेटलेट काउंट हमें कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ। जब मेंस्ट्रुएशन, जिस टाइम पे जब मेंस्ट्रुएट कोई फीमेल कर रही होगी तो उस टाइम पे हमारा प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो होता है एक्सरसाइज, कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है हमारा आरबीसी के ऊपर।
तो बेसिकली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जैसी कंडीशन हमारी प्रेगनेंसी में होती है कि हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है एंड तो ऑब्वियसली आरबीसी हमारे कम हो जाते हैं। तो सेम वही होता है कि जब हमारे पास जो ये बेसिकली आपको एथलीट्स एनीमिया इसमें कंडीशन देखने को मिलती है। जो एथलीट्स होते हैं बेसिकली उनमें क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जैसे प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आरबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाएगा, तो हमें कम आरबीसी देखने को मिलते हैं कोई एथलीट है तो। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई स्ट्रीनस, जब हमारे पास कोई स्ट्रीनस एक्सरसाइज करनी है तो बिल्कुल स्ट्रीनस शॉर्ट पुट्स वगैरह करना हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपका आरबीसी ज्यादा हो जाता है बिकॉज वहां पे प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो आप देख रहे हो इसमें जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम और जो आरबीसी जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली चल रहे हैं, ठीक है। जब हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आरबीसी कम हो जाएगा, जब हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो आरबीसी ज्यादा हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, इसलिए हमारे पास जो हमारे ये ट्रेनर्स होते हैं एंड जो हमारे जितने भी हमारे फिजिकल उसमें रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको फिजिकली फिट होना ज़्यादा जरूरी है, आपकी स्ट्रीनस एक्सरसाइज से हमारे ये आर्मी वगैरह जो होता है उसमें हमारे पास क्या किया जाता है, इस टॉलरेंस को ओवरकम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसी को ऐसा है एथलीट्स एनीमिया है तो उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, अपने हिमेटोक्रिट को इंक्रीज करेंगे। एंड हिमेटोक्रिट को कैसे इंक्रीज करेंगे, देखो हिमेटोक्रिट को इंक्रीज करना हमारे को हमें लीगली ये चीजें करनी होती है। इसमें लीगल मेथड भी है, इलीगल मेथड भी है। अगर लीगल मेथड की बात करें तो क्या होता है, हाई माउंटेन्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, हिपोक्सिया टेंट्स में उनको रखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं इलीगल मेथड्स की बात करूँ तो इलीगल मेथड्स में बेसिकली इलीगल मेथड्स में क्या होगा, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लोग ड्रग्स लेंगे, तो दैट इज समथिंग इलीगल, वो हमें नहीं डील करना है। वी हैव टू डू एवरीथिंग लीगली। तो ये तो हो गया हमारे आरबीसी की बात। और अगर मैं डब्ल्यूबीसीज की बात करूँ एक्सरसाइज के केस में तो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, बट दैट इज समथिंग टेम्परेरी इंक्रीज, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए इंक्रीज रहेगा, बाकी वो बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हम स्ट्रीनस एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पे हाँ हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट सारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। एंड अगर प्लेटलेट काउंट की बात करी जाए तो प्लेटलेट काउंट में भी आपको 30 to 40% इंक्रीज देखने को मिलेगा प्लेटलेट्स में। एंड वन मोर थिंग, एक और फैक्टर है पोस्चर, हमारा पोस्चर भी अफेक्ट करता है। देखो जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं तो हम पेशेंट का पोस्चर ध्यान में रखते हैं कि पोस्चर क्या है। अगर हम सोए हैं, देखो वी आर लाइंग और वी आर सिटिंग, तो इसमें भी हमारा HbA1c थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पोस्चर की वजह से भी क्या हो सकता है, हमें वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं HbA1c सब में। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं WBCs की बात करूँ तो WBCs में एक और फैक्टर आता है हमारे पास इमोशनली, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो तो भी आपका TLC काउंट ज्यादा रहेगा। अगर कुछ ड्रग्स ली जा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसमें भी हमारा TLC काउंट जो है वो हायर रहेगा, ठीक है। अगर एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो भी हमारा क्या है, TLC काउंट हायर रहेगा। अब एक और चीज, हमारा जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं, डायूरिनल वेरिएशंस होते हैं, बेसिकली एल्टीट्यूड वगैरह का, देखो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भी आपको बहुत फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज करता है। इसका क्या मतलब है, आरबीसी इंक्रीज करेंगे। तो जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। एंड आपको पता है ये सीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं, देखो समर्स विंटर्स, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे वेरिएशंस जो है वो कॉज कर सकते हैं। एंड बेसिकली हमारा जो रेटिकुलोसाइट है उसमें 20% आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स आपके इंक्रीज कर सकते हैं एंड न्यूट्रोफिलिया वगैरह की कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। ये मेरे से पॉइंट मिस हो गया था। एंड वन मोर फैक्टर हमारा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग देखो HbA1c इन सभी फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, इवन TLC को भी अफेक्ट करता है, प्लेटलेट काउंट हमारा हायर रहता है स्मोकिंग के केस में। तो ये हो गए हमारे कुछ फैक्टर्स। और अगर आप WBC में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर जाए तो हाँ हमें डिक्रीज देखने को मिल सकता है हमारे TLC काउंट में। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो हमारे क्या है ब्लड काउंट को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी, एल्डरली स्टेज, है ना, एंड ऑल्टीट्यूड्स और हमारा आफ्टर बर्थ क्या कंडीशन है, बिफोर बर्थ क्या है। तो कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप नोट्स देख लेना। सो यही था आज का टॉपिक एंड इसमें ज्यादा कुछ कराने का नहीं था, आपको बस फैक्टर्स बताने का था एंड क्या इन्फ्लुएंस है। एंड बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली चल रहा है, ठीक है। जब हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हमारा आरबीसी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आपने देखोगे मैटर पूरे पैरामीटर्स हमारे निकल के आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ये सब चीजें। तो यही था आज की वीडियो में एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे DM कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।